हाँ तो सरीन पूछो, क्या पूछ रही हो? गुरु जी, मैं पूछ रही थी कि इस पुरुष पुरुष लोग को ज्ञान हानि हो जाता है, स्त्री लोग क्यों देर लगती है ज्ञान प्राप्त करने में? क्यों अम, बस देर हो जाती है स्त्री लोग को? ऐसा है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्त्री को ज्ञान में देर हो जाए, पुरुष को जल्दी हो जाए। वो तो ये रहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो देह से अलग, जितनी जल्दी देह से अलग हट जाए, वो ये देख ले कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं तो सिर्फ परमात्मा सच्चिदानंद का एक स्वरूप हूं। ये स्त्री और पुरुष तो मुझे भ्रांतिवश दिखाई दे रहा है। और जो आदमी स्त्री हो या पुरुष हो, जो ईमानदारी से ध्यान करेगा, मतलब बिल्कुल पूरी त्वरा, तीव्रता, अभिप्सा से ध्यान करेगा, ईमानदारी से ध्यान करेगा, वो उस पुरुष हो या स्त्री हो, अवश्य मुक्त हो जाएगा। वो व्यक्ति अवश्य मुक्त हो जाएगा। इसलिए आपका स्त्री होना या पुरुष होना ये मायने नहीं रखता। क्योंकि स्त्री इसलिए मुक्त नहीं हो पाती है क्योंकि स्त्री का पूरा ध्यान अपने स्त्रीपने में रहता है। स्त्री अपने सौंदर्य में, अपने रूप में, अपने नयन नक्श में, अपनी लज्जा में, अपने जो स्त्रियोचित जो गुण होते हैं स्त्री के, उन गुणों में वो इतनी ज्यादा तल्लीन रहती है कि वो अपने देह के अध्यास को नहीं भूल पाती। उसको देह से हटना होगा और पूरा ईमानदारी से ध्यान करना होगा, तो वो स्त्री अवश्य मुक्त हो जाएगी, डेफिनेटली मुक्त हो जाएगी, है ना। ये कारण है। और अगर जैसे स्त्री का पूरा ध्यान बचपन से, जैसे स्त्री को शरीर के विषय में ज्यादा सजगता सिखाई जाती है, पुरुष को इतनी नहीं सिखाई जाती। लड़की होती है, उसको माँ कहती है बेटा तू ऐसे रहना, ऐसे दूर रहना, लड़कों से ऐसे करना, ऐसे रहना। तो स्त्री को क्या है, अपने स्त्री पने का जो बोध है वो ज्यादा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि स्त्री अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करती है, क्योंकि समाज जो है ना, वो स्त्री को हमेशा, ये समाज, मैं तो देखता हूँ स्त्री को पदार्थ समझ रखा है लोगों ने, प्रोडक्ट समझ रखा है लोगों ने, स्त्री को भोग्य समझ रखा है लोगों ने। स्त्री को लोग जो है ना, एक अपनी कोई ऐसी कोई बहुमूल्य कोई चीज समझते हैं, जिससे कि उनका जो है कुछ, जिसको कहते हैं ना, प्लेजर लेने का एक साधन समझा है स्त्री को। स्त्री को समाज इतना अधिक छुपा के और पर्दे में, जैसे मुसलमान लोग बुर्के में रखते हैं स्त्री को, हिंदी लोग पर्दे में रखते हैं स्त्री को, और स्त्री के अपमान और अपमान को बहुत ज्यादा वो करते हैं। स्त्रियां भी अपनी जो है जानती हैं कि ये पुरुष है, समाज है, ये मेरी धुरी है, मैं माँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सारी जो चीजें टोटल मिला के स्त्री के अंदर एक ऐसा बड़ा बंधन पैदा करती हैं, एक ऐसा भ्रम पैदा करती हैं, एक ऐसी गहरी मूर्छा पैदा करती हैं कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री कम स्वतंत्र होने की वजह से और परमात्मा के बोध को बड़ी मुश्किल से प्राप्त करती है, जबकि स्त्री को बहुत सुविधा मिली है। स्त्री पुरुष से ज्यादा अच्छी तरह ध्यान कर सकती है, क्योंकि स्त्री, अधिकांश स्त्रियां देखा जाए तो घर में भी रहती हैं और स्त्री के आसपास सुरक्षा काफी अच्छी होती है, वो ध्यान भी अच्छा कर सकती है। और चूंकि स्त्री के पास पुरुष से ज्यादा अच्छा हृदय होता है, इसलिए परमात्मा से प्रेम और ध्यान, मीरा कोई आज तक कोई पुरुष मीरा नहीं बना है, लेकिन स्त्री मीरा बनी है। गार्गी है, मैत्री है, मदालसा है, चेन्नम्मा है, अपना क्या नाम है इसका, अनुसुईया है ना, कर्णगी है। ऐसी महान महान स्त्रियां हुई हैं, चूड़ाला है, ऐसी महान महान स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने जो है परमात्मा को प्राप्त किया है। ऋषियों की पत्नियां जो हुआ करती थी, वो कभी कभार ऐसा भी होता था कि ऋषि से भी ज्यादा आगे बढ़े चढ़ के ब्रह्म ज्ञानी हुआ करती थी।
एक छांदोग्य उपनिषद आया है, उसमें स्त्री के ही ब्रह्मज्ञानी होने का छांदोग्य उपनिषद में प्रमाण और वर्णन आता है। तो ये सामान्यतः इस समाज की जो संरचना है भारत में या विदेश में कहीं पर भी, वो इस ढंग की हो गई है कि स्त्री को परमात्मा का बोध कराना इसलिए कठिन हो गया है कि समाज पूरा का पूरा स्त्री केंद्रित है। वो दिखाता है कि पुरुष केंद्रित है, नहीं, समाज पुरुष केंद्रित नहीं है। पूरा कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, हर जगह का समाज स्त्री केंद्रित है, अप्रत्यक्ष रूप से स्त्री केंद्रित है। आज भारत का समाज इतना ज्यादा स्त्री केंद्रित है कि आप किसी स्त्री से खुल के बात नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी स्त्री से कुछ भी एक शब्द इधर से उधर बोल दिया तो आप पे सीधा कानूनी केस बन जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से ये परिवेश कुछ इस ढंग का बन गया कि स्त्री ज्ञान से दूर हो गई है। स्त्री को ज्ञान प्राप्त कराना यानी बड़ा मुश्किल का काम है। अच्छा, एक बात, लेकिन स्त्री के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। जैसे स्त्री का हृदय पुरुष से ज्यादा मातृत्व भरा होता है। स्त्री कोई भी बात को अगर स्वीकार करती है, अच्छी स्त्री की बात कर रहा हूं मैं, ये जो अन्य ऐसी स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं जो कि जिनकी निष्ठाएं रोज बदलती रहती हैं। मैं उन स्त्रियों की बात कर रहा हूं जो स्त्रियां हमारे भारतवर्ष में अपने पतियों के साथ अपना शरीर तक जला देती थी अग्नि में। जो विधवा हो जाती थी बचपन में तो जीवन भर विधवा ही रहती थी वो, मतलब इतनी पवित्रता से जीती थी वो। उनके मन में किसी प्रकार से कोई मैल नहीं आता था। जैसे रामचरितमानस में लिखा है कि पति वृस्ता स्त्री जगमाई, सपने आन पुरुष जगनाई। स्त्री जैसी ईमानदार देह रचना और स्त्री जैसा ईमानदार मन परमात्मा ने किसी और का नहीं बनाया। किंतु स्त्रियों में शूर्पणखा भी होती हैं। इसलिए एक तरफ सीता है और एक तरफ शूर्पणखा भी है। इसलिए स्त्रियों को ज्ञान, अधिकांश स्त्रियों को ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता है, उनका ज्ञान के तरफ रुझान नहीं होने देता ये समाज। ये समाज उनको बच्चे पैदा करने की मशीन, घर में काम करने वाली गृहिणी और अधिक से अधिक कर्मकांड में पुरुष के साथ भाग लेने वाली बनाते हैं। मंदिरों में जितना चढ़ावा स्त्री चढ़ाती है उतना पुरुष नहीं चढ़ाते। साधु सन्यासियों को जितना भोजन प्रसाद आटा सामान स्त्रियां देती हैं इतना कोई पुरुष नहीं देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर धर्म की रक्षा किसी ने की है तो स्त्रियों ने की है ना। किंतु जहां तक परम ज्ञान का सवाल है तो परम ज्ञान के मामले में स्त्री पीछे इसलिए हैं और स्त्रियां अधिक ज्ञानी इसलिए नहीं हो पाई कि समाज संरचना में स्त्रियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, और स्वतंत्रता मिल भी जाती है तो स्त्रियां ज्ञान की ओर नहीं जाती। आज जो है स्त्रियों को भारत में विदेश में स्वतंत्रता है। कितनी स्त्रियों ने ज्ञान प्राप्त किया है, सदगुरु की शरण में आई। अधिकतर पफ में जाके शराब पीना, डिस्को में जाके नाचना, लास वेगास में जाके मजे करना, और भारत में किटी पार्टियां करना, क्लबों में जाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सारा काम भारत में जो अत्याधुनिक ढंग की स्त्रियां हैं, या पढ़ाई करके ऑफिसर बन जाना या कहीं बड़े नेता बन जाना। लेकिन भारत में भी स्त्रियों का रुझान आत्मज्ञान की तरफ नहीं है, क्योंकि उनको आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, और समाज के अंदर इस प्रकार का कोई प्रचार भी नहीं है कि आत्मज्ञान जैसी कोई चीज है जो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी की बहुत अंतिम अवस्था है, पीक है, अल्टीमेट है। समाज में कोई नहीं जानता। भारत के धर्म और समाज के अंदर कर्मकांड, पूजा पाठ, मंदिर वगैरह, इसका ही ज्यादा महत्व है। ज्ञान के बारे में बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। अगर 100 में से एक आदमी नहीं मिलेगा, 1000 में से कोई एक आदमी मिलेगा जो ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो।
इसलिए इस विद्या का व्यापक प्रचार नहीं होने से इसको पुरुष भी नहीं जानते तो स्त्री कहां से जानेंगी बेचारे हैं। अधिकतर आज भी भारत में जो स्त्रियां हैं वो इतनी ज्यादा मतलब बराबर नहीं है पुरुष के, लेकिन अगर बराबर भी होंगी तो भी मैं देख रहा हूं कि भारत में जितना जितना स्त्री संरक्षण के कानून बनते हैं उनका दुरुपयोग स्त्रियां ही कर रही हैं। जैसे किसी पे झूठा आरोप भी लग जाता है ना, उन कानूनों का दुरुपयोग भी स्त्रियां ही करती हैं। इसलिए आत्मज्ञान का जहां तक सवाल है, आत्मज्ञान का रुझान चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जब तक आदमी का आत्मज्ञान की तरफ रुझान नहीं होगा तब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। जब तक वो आत्मज्ञान की बहुमूल्यता के बारे में नहीं जानेगा कि आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, तब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। लेकिन अगर किसी स्त्री को अगर आत्मज्ञान प्राप्त करने की ललक लग जाए तो पुरुष से जल्दी प्राप्त कर सकती है, पुरुष से जल्दी प्राप्त कर सकती है। और यदि तुम किसी स्त्री को समझाओ तो ध्यान में उसको बिठाओ तो उसको यही कहो कि भाई देह की तल से बाहर निकलो, ना तुम स्त्री हो ना तुम पुरुष हो, क्योंकि मरने के बाद और नींद में ना तो कोई का स्त्री पना बचता है ना पुरुष पना बचता है। अगर नींद में स्त्री सो रही हो तो उसको ये नहीं मालूम है कि मैं स्त्री हूँ, और पुरुष सो रहा हो तो उसको ये नहीं मालूम है कि पुरुष हूँ। ऐसे ही मृत्यु में दोनों को मालूम नहीं है, और कभी आत्मा स्त्री का जन्म लेती है और कभी आत्मा पुरुष का जन्म लेती है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा जन्म लेने में कोई परहेज नहीं करती है, वही आत्मा स्त्री बन जाती है, वही आत्मा पुरुष बन जाती है। ऐसा ये संसार का जो स्वप्न है उसमें कोई स्त्री दिखता है कोई पुरुष दिखता है। वास्तविक बात तो यह है कि सारे संसार में एक परमात्मा सच्चिदानंद आत्मा के रूप में व्याप्त है। तुम अगर किसी स्त्री को समझाओ तो इस ढंग से समझाना कि बेटा अपने स्त्री पने से अलग हट जाओ, अपने को स्त्री मत मानो, अपने को शरीर मत मानो, अपने को मन मत मानो, अपने को बुद्धि मत मानो, अपने अंदर मौजूद आत्म तत्व को ध्यान के माध्यम से जानने के प्रयास करो। आप संतुष्ट हुए कि नहीं? जी गुरु जी। और कुछ पूछना है इस विषय में? ये मैंने पूरी तरह से बताया कि कहीं कोई कमी हो तो पूछ लो दोबारा से। जी पर स्त्री लोगों को जैसे बच्चों देखना होता है और भोजन बनाना पड़ता है तो थोड़ा व्यस्त भी हो जाती है, तो मैं भी इसलिए भी वो ज्ञान की ओर नहीं जा पाती है ना गुरु जी? ऐसा है कि देखिए, जो स्त्रियां होती हैं उनको स्त्रियों के ऊपर हर समाज लदा हुआ है। जैसे घोड़े के ऊपर सवार रहता है, ऐसा हर समाज को, जैसे कि मकान के अंदर नींव के पत्थर होते हैं, नींव के ऊपर दीवार खड़ी होती है, ऐसा स्त्रियों के ऊपर हर तरह से हर समाज खड़ा है। चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्रिटेन, कहीं भी चले जाओ, भारत कहीं भी चले जाओ। क्यों? कि बगैर स्त्री के तो कोई बच्चा होता नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पुरुष अपना स्वयं ही बच्चा पैदा कर ले, स्त्री बगैर बच्चा होता नहीं है। इसलिए स्त्री जो है इस समाज की जगत की नींव है, जननी है ना, माँ है, देवी है, क्योंकि वो देती है संसार को बच्चे। संसार में राम और कृष्ण भी आए तो स्त्री से ही आए। कहते हैं नारी नारी क्या कहे, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव पहला समान। लोग कहते हैं कि नारी यानी गंदी चीज, ऐसा नहीं होता है, नारी गंदी नहीं है। नारी हमारे यहाँ नाली को बोलते हैं, तो नारी से नाली बनाई इन्होंने, क्योंकि वो जो है 5 दिन का जो समय होता है उस हिसाब से इसको गंदा बोलते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे सबरी कहती है सबसे अधम अधम ते नारी, रामायण में लिखा है ना। लेकिन ना अगर कोई बढ़िया समझदार स्त्री है तो वो तो ध्रुव और प्रहलाद की माँ भी बन सकती है, राम और कृष्ण भी उससे जन्म ले सकते हैं।
बस यही गड़बड़ हो गई समाज में कि माता बहनों ने अपने आप को इतना नहीं बनाया योग्य कि राम और कृष्ण जैसे भगवान भी उनके शरीर के अंदर से जन्म लेने की इच्छा कर सके। उन्होंने अपना जीवन ऐसा बना लिया कि उनके शरीर से रावण इत्यादि पैदा हो रहे हैं। नहीं तो ये समाज में देखो कितने राक्षस हो गए, है ना। हमारे इंदौर में एक माँ थी, अहिल्या माँ। इंदौर में एक माता जी, हमारी एक रानी थी इंदौर की, उसका नाम था अहिल्या, माँ अहिल्या। वो भगवान शिव की बहुत अच्छी भक्त थी। उन्होंने महेश्वर मंडलेश्वर में बढ़िया नर्मदा के घाट बनाए, और उन्होंने जो है केदारनाथ का मंदिर भी उन्होंने बनाया। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो मंदिर है उन्होंने बनाया, और उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री इन्होंने छोटे मोटे उन्होंने धर्मशालाएं भी बनवाई। और उनका एक अकेलौता लड़का था, अकेला लड़का था उनका। तो अहिल्या माता क्या करती थी कि जो भी कोई किसी स्त्री का अपमान करता था, बलात्कार करता था या छेड़छाड़ जो भी कुछ करता था, तो डायरेक्ट उसको मृत्यु दंड देती थी। तो उनका जो इकलौता लड़का था उसने भी कुछ ऐसी गलती कर दी, किसी मंत्री या किसी के भी लड़की के साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया, उसने यौन आक्रमण कर दिया। तो अहिल्या माता ने अपने इकलौते लड़के को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा दिया, इकलौते लड़के को। तो स्त्री इतनी ज्यादा न्यायपूर्ण होती है, मतलब न्याय के लिए उन्होंने अपने लड़के को भी मरवा दिया। किंतु वो प्रजा ये नहीं कह सकी कि माता जी अहिल्या मैया दूसरों के लिए अलग नियम रखती है, खुद के लिए अलग नियम रखती। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा स्त्री के अगर देखा जाए तो स्त्री में बहुत विशेषता, पुरुषों से ज्यादा विशेषताएं पाई जाती है अगर चाहे तो। और घर में काम करती हैं तो, और ये आपने क्या बोले आपने, घर में काम करती, बच्चों को संभालती हैं। तो एक स्त्री थी, उनका नाम था मदालसा। वो अपने बच्चों को झूला झुलाते समय ब्रह्म ज्ञान कराती रहती थी, और उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होते थे तो ब्रह्म ज्ञानी हो, महात्मा होके जंगल चले जाते थे। उनको घर में ही झूला झुलाते झुलाते उनको ज्ञान प्राप्त करा देती थी माता मदालसा। वो ब्रह्म ज्ञानी थी। इसलिए स्त्रियों को ब्रह्म ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। अगर स्त्री ब्रह्म ज्ञानी होगी ना तो ये समाज ब्रह्म ज्ञानी आराम से हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जिस घर में लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो किसी के घर जाती है तो वो उसके जो संतान होती है वो भी पढ़ी लिखी होती है, अच्छी हो जाती है ना, उसको पढ़ा सकती है वो। ऐसे अगर कोई स्त्री अगर डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी हुई हो तो उसकी जो संतान है ना वो अच्छी स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी में आगे बढ़ी होंगी, और उससे क्या होगा कि समाज के अंदर ज्यादा लोग जब ज्ञानी होंगे तो ये समाज ज्यादा सुखी और शांतिपूर्ण होगा। इसलिए स्त्री को ब्रह्मज्ञानी होना इतना ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि सोचो कि घर के अंदर मान लीजिए कोई छत टपक रही हो पानी से, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि सीमेंट लगा के छत को टपकना बंद करते हैं। तो स्त्री घर की नींव है और छत भी है। तो सबसे पहले स्त्री अगर ब्रह्मज्ञानी होगी तो उसके कारण से बच्चे भी ब्रह्मज्ञानी होंगे। एक योग वशिष्ठ में एक कहानी आती है चूंडाला रानी की। एक रानी थी चूंडाला, तो उसकी कहानी आती है। तो उसका जो पति रहता है, राजा रहता है, तो उसको ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होती है। तो वो क्या करता है कि राजपाट सब छोड़कर और जंगल चला जाता है। उसको पता नहीं रहता कि उसकी पत्नी ब्रह्म ज्ञानी है चूंडाला। तो जब वो जंगल चला जाता है तो चूंडाला क्या करती है कि ब्रह्मज्ञानी थी, सिद्ध पुरुष थी। तो चूंडाला अपना वेश बदलती है और एक साधु का वेश बनाती है, दाढ़ी मूछ लंबे बाल, क्योंकि सिद्ध थी वो। सिद्ध पुरुषों में ये गुण होता है कि अपना वेश बदल सकते हैं।
तो साधु का वेश बनाकर वो वहीं जाती है जहां राजा तपस्या कर रहा होता है, उसके बगल में वो कुटिया बना के वो भी तपस्या करने लग जाती है। अब राजा को तो मालूम रहता नहीं कि ये चूंडाला है, राजा तो समझता है कि कोई संत महात्मा है। तो राजा उनके चरणों में जाता है, पैरों में गिरता है, हाथ जोड़ता है। तो वो स्त्री उनको, अपने पति को गुरु दीक्षा देती है, शिष्य बनाती है, और फिर वो धीरे धीरे उस राजा को ज्ञान कराती है। और राजा को जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब धीरे धीरे वो अपना रूप जो है बदल कर उसको उनको बताती है कि नहीं, मैं ये बाबा नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी चूंडाला हूं। और फिर दोनों, चूंडाला और उसके पति दोनों राज्य में लौट के आते हैं और दोनों ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं और शासन करते हैं। तो ऐसे अगर हमारे समाज में पति पत्नी दोनों ही ज्ञानी हो जाएं, तो फिर उनके बच्चों को दोनों ज्ञान को प्राप्त करा सकेंगे। जैसे दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे होते हैं तो अपने बच्चों को गणित है, विज्ञान है, बायोलॉजी है, सब पढ़ा लेते हैं ना। ऐसे अगर पति पत्नी दोनों ज्ञानी हो जाएं तो उनके बच्चे जो है सिगरेट नहीं पी सकते, शराब नहीं पी सकते, बियर नहीं पी सकते, जुआ नहीं खेल सकते। उनके बच्चों के जीवन मूल्य जो हैं वो बचपन से ही उनके जीवन मूल्यों को निर्धारित कर देते हैं। और जब बच्चे 15-16 साल के होते हैं तब तक बच्चों को ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं, और ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं तो फिर समाज में, संसार में वो बच्चे पूरे जीवन भर ब्रह्म ज्ञानी के रूप में जीते हैं, शादी करते हैं, वो करते हैं। ऐसे अगर ये क्रम चल जाए और हमारे समाज में स्त्रियां और पुरुष सब ब्रह्मज्ञानी, अधिक से अधिक लोग ब्रह्मज्ञानी होने लग जाएं, एक परंपरा बन जाए, जैसे घर में लोग रामायण का पाठ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही सब अगर इस तरह से ब्रह्मज्ञानी हो जाए तो ये समाज और संसार हमारा स्वर्ग हो जाए, भगवान खुद आकर यहाँ नमन करें, है ना। और कुछ पूछना है? जी नहीं गुरु जी। नहीं, पूछ लो जो पूछना है, कोई टेंशन नहीं। आपने तो इतना अच्छा से समझाया। देखो, हमारा काम यह है कि संसार में लोग मरे जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं, अज्ञान के कारण बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, व्यर्थ में जिनका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी मूर्खता पूर्वक जो बातें हैं, बिल्कुल बेकार की बातों में दुखी सुखी हो रहे हैं। हम उनको बचाना चाहते हैं। कैसे? तुम जिसको मूल्यवान समझते हो कि पूरा जीवन लगा देते हो एक मकान बनाने के लिए, एक मकान बनाने, बढ़िया नौकरी पाने के लिए तुम 22 साल तक पढ़ते हो, पहली क्लास KG 1 से लेकर तो MSc तक, PhD तक। क्यों पढ़ते हो? कि हमको नौकरी मिल जाए। अब तुम 60 साल बाद रिटायर हो जाओगे, केवल 30-32 साल तुमको वो नौकरी मिलेगी। उस 30-32 साल के लिए कमाने के लिए तुम 22 साल बर्बाद करते हो अपने। मैं नहीं कहता कि पद पढ़ो, लेकिन अपने अंदर 3 करोड़ जन्मों की परेशानी से बचने के लिए तुम कभी 30-22 साल तो क्या 15 साल की भी पढ़ाई नहीं करना चाहते। तुम सोचते हो आज गुरु के पास आए, कल हमको ज्ञान मिल जाए, वो भी एक काम है, फुर्सत हो जाए, लेके भाग जाए ज्ञान। तो तुम्हारा जो चित्त है वो इतना पागल है कि तुम 22 साल तक नौकरी के लिए मेहनत कर लोगे, है ना। एक लड़की से शादी करोगे, उसके 2 बच्चे पैदा होंगे, उनको पढ़ाने लिखाने, बड़े करने, शादी करने में तुम पूरा जीवन लगा दोगे, लेकिन खुद के लिए नहीं करोगे कि इतना कि हम मरेंगे तब कहाँ जाएंगे। हमारी जब मृत्यु हो जाएगी, जैसे हम नींद में सो जाते हैं तो क्या तुम्हारे पति को या पत्नी को पति का ध्यान रहता है, या पति को पत्नी का ध्यान रहता है, या बच्चों का ध्यान रहता है? जीभ निकाल के पड़े रहते हो रात भर, 5 घंटे 6 घंटे मुर्दे की तरह। तो ऐसे जब शरीर में से प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, तब ये तुम्हारी पति है, पत्नी है, मकान है, दुकान है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, ये रिश्तेदार तुम्हारा कौन सा साथ दे लेंगे? तो मूर्खतापूर्ण कार्यों में तुम पूरा जीवन बर्बाद करते हो और अपने अंदर मौजूद परमात्मा को तुम कुछ भी मूल्य नहीं देते हो। उसके लिए तुम्हारा कोई प्रयास नहीं है। वो तुम सोचते हो कि तो गुरु महाराज ऐसे सहज में दे दे, है ना, और हम इसको, तुम उसको कोई मूल्य ही नहीं दे रहे हो, उसके लिए तुम प्रयास ही नहीं कर रहे हो। तो उस परम ज्ञान को प्राप्त अगर कोई कर ले और फिर संसार में मस्त होकर रहे, कोई टेंशन नहीं है।
अपन ने गुरु गीता में लिखा है कि ज्ञानी बन जग में रमो सुख मुनि का उपदेश। अगर तुम ज्ञानी बन के जग में रहोगे तो तुमको तनाव नहीं होगा, तो तुम दूसरे का तनाव है उस तनाव से तुम प्रभावित नहीं होगे। तो तुमको जब लोग देखेंगे अरे ये तो आदमी बहुत शांत है, इसको कोई तनाव नहीं होता, हमेशा मस्त रहता है, ऐसी कौन सी चीज है, तो तुमसे आके पूछेंगे कि भैया तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है यार, कि बड़े से बड़े दुख में मैंने तुमको कभी रोते बिलबिलाते नहीं देखा, तुमको तनाव में नहीं देखा, तुम हमेशा शांत दिखते हो, तुम हमेशा मस्त खुश दिखते हो। तो लोग फिर समझेंगे कि हाँ यार ज्ञान कोई चीज है, तो फिर तुम्हारे पास वो आएंगे, है ना। इसलिए तुम पहले अपना दीपक जलाओ, तुम ज्ञानी बनो। जैसे बेन के बारे में हम अभी बात करें, अगर तुम ज्ञानी हो जाओ, बिल्कुल नहीं चिड़चिड़ाओ, एकदम शांत रहो, आनंदित रहो, तो साला बेन सोचेगा कि यार इसमें शरीर में ऐसी कौन सी परिवर्तन आ गया है कि हमेशा खुश रहती है, कभी तनाव में नहीं रहती है, बड़े से बड़ी बात में इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा आनंदित रहती है। तब ये बेन सोचेगा कि यार अपन भी इस चीज को सीखो यार। तब कहेगा यार तुम्हारे गुरु से हम भी सीखना चाहते हैं। अभी तो तुम चिढ़ भी जाती हो, गुस्सा भी हो जाती हो, तो वो तुम्हारा सारा मूल्य नष्ट हो जाता है। कौन सा? ध्यान करने का। अभी तुम शांत रहो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो जाए मान लो, और तुम बिल्कुल तुम्हारी स्थिरता डिस्टर्ब नहीं हो, तुम्हारी जो स्थिरता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, तुम्हारी प्रसन्नता बिल्कुल कोई न छीन सके, तुम्हारे चेहरे का मुस्कुराहट को कोई न छीन सके। अगर तुम्हारा वास्तव में ईमानदारी से ध्यान करोगी, साक्षी में रहोगी, तो जब बेन या कोई भी चिल्लाएगा तो तुमको अंदर से हंसी आएगी, तुम उस पर गुस्सा नहीं हो पाओगी। और गुस्सा होती हो कब होती हो? कि जब जो कोई विरोधी कोई बात कहता है तो अपन उससे टच हो जाते हैं, अपना मन उधर चला जाता है, अपन मन में चले जाते हैं। बात सही है कि गलत है? बात सही है कि गलत है? अगर तुम साक्षी की स्थिरता में रहो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको विचलित नहीं कर सकती है। और ध्यान में रहो तो अरे बाप रे बाप, ध्यान में तो 10 गुनी शक्ति है साक्षी से। कोई भी चीज तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प पैदा नहीं कर सकती अगर ध्यान में तुम रहोगे। मैं इस बात को छुपा के कह रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना ये। तो कोई भी चीज तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं कर सकती अगर तुम ध्यान में रहो। और अगर तुम भान में चले गए, अरे तो संसार पूरा अगर तुम्हारे को मारने भी आ रहा हो तो तुमको चिंता नहीं होगी। और अगर तुम जागरण में चले गए तो फिर तुम सच्चिदानंद परमात्मा हो। तो अगर यह जागरण ना भी दे पाए अपन संसार के लोगों को, अगर संसार के लोगों को अपन ने ध्यान और साक्षी भी सिखा दिया तो इस संसार की 80% परेशानी मुक्त हो जाएगी, 80% संसार सुखी हो जाएगा। ठीक है ना? इतना कीमती ज्ञान है और इतना उपयोगी ज्ञान है ये कि हम इससे विश्व शांति, इस ध्यान के द्वारा हम विश्व में शांति ला सकते हैं। मतलब साक्षी के ध्यान के द्वारा हम विश्व में शांति ला सकते हैं, शिव, और लाखों लोगों को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। करोड़ों लोगों को हम हार्ट अटैक से, एंजाइना से, ब्रेन हेमरेज से, डायबिटीज से बचा सकते हैं, पागल होने से बचा सकते हैं। जैसे अभी एक मित्र ने जो लिखा कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई भूत चढ़ गया और मेरी आत्महत्या करने की इच्छा होती है, मैं शंकर भगवान से ऐसा करना चाहूंगा, ऐसा। ये सब पागलपन से अपन मतलब मनोवैज्ञानिक जो डिसीज है, मनोवैज्ञानिक डिसीजों से, डिप्रेशन से, हजारों तरह की बीमारियों से अपन बचा सकते हैं। और पूरे जगत को, पूरे संसार को अपन ध्यान के द्वारा पूरे विश्व को शांति दे सकते हैं। क्यों? कि अगर विश्व में अधिक से अधिक लोग ध्यान करेंगे तो वो निर्भय हो जाएंगे, और निर्भय हो जाने के बाद क्या होगा कि देशों को इतने ज्यादा नियम कानून, आतंकवादी, गीतंकवादी सब खत्म हो जाएंगे। कोई सोचेगा भी नहीं कि यार कहीं बम विस्फोट हम करते हैं, और कोई बम विस्फोट करेगा, कोई करेगा तो सारे सब अच्छे लोग मिलके उसको खत्म कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। अभी तो क्या स्थिति है कि लोग ध्यान नहीं करते, अहंकार में रहते हैं, अपने अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं, किसी भी धर्म से किसी को शांति नहीं मिल रही है।
हर प्रकार के लोग ताकत पैदा करना चाहते हैं और ताकत से एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, और ये ताकत का क्रम चल गया है। और इससे क्या है कि गलत दिशा में प्रतिस्पर्धा चालू हो गई है और धर्म की जगह लोग अधर्म की तरफ जा रहे हैं। अगर ध्यान करेंगे, अधिकाधिक लोग शांत होंगे तो लोग धर्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि धर्म का प्रारंभ शांति से होता है, धर्म का प्रारंभ प्रेम से होता है, धर्म का प्रारंभ समता से होता है, धर्म का प्रारंभ स्थिरता से होता है, धर्म का प्रारंभ दया और करुणा से होता है, धर्म का प्रारंभ लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जो है ना अच्छा बनाने और खुद भी अपने आप को अच्छा बनाने से होता है। धर्म का प्रारंभ ताकत से नहीं होता है, धर्म का प्रारंभ हिंसा से नहीं होता है। ये सब अंतःकरण की चीजें हैं। जब आदमी अंतःकरण से हटेगा, जब आदमी शांत होगा, जब आदमी आनंदित होगा, तो आनंदित आदमी किसी का घर जलाने नहीं जाता है। आनंदित आदमी तो मिठाई का डिब्बा देने जाता है। जो आदमी खुशी होता है, तुम्हारे घर में खुशी का कोई अवसर है, शादी है, ब्याह है, कोई बच्चा हुआ है, तुम ऐसा थोड़ी करोगे कि पेट्रोल ले जाओगे एक केन में और बगल वाले पड़ोस के घर में पेट्रोल डाल के आग लगा दोगे, ये थोड़ी करोगे। तुम तो मिठाई ले जाओगे, उसको कहोगे भी हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, ये मिठाई देने आए हैं। कि पेट्रोल डाल के आग लगाने जाओगे, बच्चा हुआ है तुम्हारे घर में, खुशी खुशी दूसरे घर, ऐसा नहीं करोगे। तो जितना आदमी खुश होगा, जितना आदमी आनंदित होगा, जितना आदमी शांत होगा, उतना आदमी आस पड़ोस में खुशी बांटेगा। तो ये जो ध्यान है अपना साक्षी का, इस ध्यान के करने से आदमी शांत होता है, आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, तो सब जगह प्रसन्नता बांटता है। और जो लोग ध्यान नहीं करते, कर्मकांड करते हैं और धर्म के नाम पर एक दूसरे को चीचा लेदर करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और बम धड़ाके करके अपने धर्म, अपना दूसरों को डरा धमका के अपने धर्म में मिलाना चाहते हैं, वो वास्तव में धर्म से खुद भी भ्रष्ट हो गए और दूसरे को भी धर्म से अलग हटा रहे हैं। इसलिए धर्म का मूल शांति है, धर्म का मूल प्रेम है, धर्म का मूल ध्यान है। इसलिए जब तक ध्यान नहीं लोगों में हम बांटेंगे, ध्यान की आदत, जैसे योगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यूएनओ ने योगा दिवस मना रहे हैं और योग हर देश में योग कर रहे हैं लोग। तो योग कर रहे हैं तो शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, माना कि शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्वस्थ शरीर शांत और आनंदित ही हो सके। हो सकता है तुम्हारा स्वस्थ शरीर हो गया, अब तुम क्या सोचोगे, हम तो स्वस्थ हो गए, चलो अब बियर पीते हैं, हम तो स्वस्थ हो गए, चलो अब किसी स्त्री को ढूंढते हैं, नाचेंगे उसके साथ, हम तो स्वस्थ हो गए, चलो डाका डालेंगे, कहीं ताकत अच्छी आ गई है, हम तो स्वस्थ हो गए, चलो चोरी करेंगे। तो ताकत शरीर की ये कोई ताकत नहीं है। असल में ताकत है कि आप अपने अंदर कितने जागरूक हो गए हैं, आप अच्छे बुरे को कैसे जान सकते हो। तो जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वो आपको अंदर की ऐसी सजगता पैदा करता है कि आप खुद ही निर्णय कर लेते हो कि यार ये काम नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। योगा से कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान से होगा। और ध्यान करोगे तो योगा अपने आप होता है, क्योंकि ध्यान में सब कुछ समा गया। ध्यान में तप भी समा गया, जप भी समा गया, योग भी समा गया, सब कुछ समा गया। क्यों? कि यदि कोई आदमी साक्षी का ध्यान करता है और जागरूक हो जाता है तो उसको पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, युक्त आहार विहार से युक्त कर्म सुचेष्टसु, तो वो गलत खाएगा नहीं, तो ये तो हो गया व्रत, है ना। और गलत करेगा नहीं, ये हो गया तप। और उसके शरीर को जो जो आसन प्राणायाम की जरूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। अगर उसकी पीठ में दर्द है तो वो झट से बेंच आसन जैसा कुछ पीठ ऐसे करने लग जाएगा। उसको हाथ में तकलीफ है तो वो हाथ घुमाने लग जाएगा। उसको गर्दन में तकलीफ है तो ऑटोमेटिक वो गर्दन को घुमा लेगा। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्राणायाम, उसके प्राण जिस जैसे जैसे उसको जरूरत है वैसे उसके प्राण चलने लग जाएंगे तो प्राणायाम भी हो जाएगा। तो तभी तो हमने गुरु गीता में लिखा कि मत कर प्राणायाम तू, मत कर कठिन अभ्यास, आत्म भाव के पाए से सब कुछ होता आप। यदि तुम साक्षी से ध्यान में चले जाओगे तो शरीर ऑटोमेटिकली सारे प्राणायाम खुद कर लेगा और सारे आसन स्वयं हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सहज ही हो जाएगा वो सब कुछ।
तो संसार में हजारों प्रकार की बीमारियां, समाज के अंदर हजारों प्रकार के विकार और मनुष्य के अंदर हजारों प्रकार की परेशानियां एकमात्र ध्यान से दूर की जा सकती हैं। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको बराबर अधिकार है, उसके अंदर बराबर परमात्मा है, उसके अंदर एक सी शक्ति है परमात्मा की। हाँ, स्त्री का हृदय जो होता है वो पुरुष से ज्यादा ममत्व पूर्वक और मातृत्व पूर्वक और